भोले जी और माता पार्वती जी के कमल चरणों में गोर छुके गोर लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होके। माँ जगदम्बा भवानी के कमल चरणों में गोर छुके गोर लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होके। सब देवी देवता के कमल चरणों में गोर छुके गोर लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होके। हरिंदर भैया और नीलम दीदी के कमल चरणों में गोर छुके गोर लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होके। सब गुरु भाई बहना के कमल चरणों में गोर छुके गोर लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होके। तो देखिए गुरु भाई बहना, हम बहुते सुंदर भोले जी के चर्चा कहानी के माध्यम से सरल भाषा में आप लोगों के सुनावे जातानी। बहुते सुंदर कथा बा। आ कथा के सबे कबो आधा अधूरा न सुनब। कथा कबो आधा अधूरा नहीं सुने के चाहिए। आधा कथा सुनले से परमपिता परमेश्वर और माता पार्वती जी के अपमान हुई। और जब पूरा पूरा कथा सुनब सबे तो आप लोगन के कथा के रहस्य के बारे में पता चली और आप लोगन के ज्ञान भी मिली। तो देखिए गुरु भाई बहना, कथा कभी भी सुना तो पूरा सुने के चाहिए। ये ऐसा सरल मार्ग है, भक्ति के बहुते सरल मार्ग कहानी है कि कहानी से तो आप तुरंत अपने जीवन में उतार सकेली अगर मन लगा के सुन ली तो कथा में तो बहुत कुछ रहस्य छिपल है। देखिए माँ और बेटा के कहानी है। बहू के बेटा कितना अपार प्रेम अपने माई से करेला, लेकिन बहू आके का करेली। अब जब पूरा कथा सुनब सभी तब्बे आनंद आई। तो हमार कथा के पूरा सुनब सभी और आनंद उठाए। और अगर हमार कथा आप लोगन के अच्छा लगी तो कमेंट में हर हर महादेव के नाम जरूर लिखब सभी। माता पार्वती जी के नाम जरूर लिख दे जा। और जे चैनल पर नया हुई वो हमारे चैनल के सब्सक्राइब कर दी, विधाता ज्ञान चैनल के। तो देखिए गुरु भाई बहना, एक गांव में एगो भोले जी के शिष्या रहत रहली। पति पत्नी रहल लोग आ दोनों जनी भोले जी के शिष्या रहल लोग। बड़ी विधि विधान से जो शिष्या रहली भोले जी के अपन गुरु माना ले रहली। 3 सूत्र के पालन करें और घरेलू काम काज क के शुभ मुहूर्त में उठ के वो बेचारी सारा काम करें और भक्ति भाव से प्रेम से भोले जी के पूजा पाठ करें। अब भोले जी के दया से बेचारी के पुत्र के प्राप्ति भइल। पहले भगवान पुत्र देहले, अब पुत्र देहले तो बड़े लाड प्यार से उनके बड़ी जनता ही पुत्र त जान होला। बड़े प्रेम भाव से उनके पलली पोसली। आ जैसे 4-5 साल के उ लड़का भइला तो पति के स्वर्गवास हो गई। पति के साथ छूट गई। अब बेचारी कहली कि भोले जी से कबो शिकायत ना करें, जा मंदिर में तो यह कहें हे पिताजी लिखनी के केहू नहीं टार सकेला। हमार जीवन साथी इतने दिन के चुनाव भइल रहल तो छोड़ के चल गईली और जिए करती सहारा एगो दे गईनी कि एगो हमार बाबू बाना। तो ही नहीं के सहारा से हमार पूरा जीवन कट जाई, पूरा जीवन हमार कट जाए। दोनों जने प्रेम से लोग आपस में रहे लोग आ बहुते सेवा भाव अपने लड़का करें। बहुते ज्ञान बेचारी देले रहली और उनके पढ़ौली लिखौली मन लगा के पढ़ना लिखना, माई के हर बात के पालन करें। जब सियान हो गई ना तो बहुत अच्छा शिक्षा संस्कार देली कि नौकरी पा गई ना। जब नौकरी पा गई ना तो गुरु बहिना सोचली कि अब हमार लड़का सियान हो गई ना, तब इनका विवाह शादी कर दी। अच्छा रिश्ता आवे लगल। पढ़ल लिखल जे रही ते जनते बड़ी पढ़ल लिखल बहू है। बहुत अच्छा रिश्ता देख के अपने लड़का के विवाह कर दिली। और जब विवाह हो गई तो कहली कि जब बाबू हमार बाहर रहे ना तो बहू भी अब वहीं तो हमरे जांगर बा, हम घर गृहस्थी संभाल लेगा। अहे बाबू बहू के भी अपने साथ ले जा शहर में। अब बेचारी कहली कि अपने स्वार्थ करती हमार लड़का वहाँ रही, बहू यहाँ रही, अच्छा ना लगी।
बहुते अच्छा सोच बेचारी के रहल। और दोनों जनी लगल लोग शहर बाजार में रहे और बेचारी गांव में रहे। लेकिन बेटा जौन रहना श्रवण कुमार रहना माई पर विशेष कर ध्यान रहे। वो बेचारा कमा वहाँ बार बार रिक्वेस्ट कर, माई तू हमारे पास चली आव, तू अकेले गांव में रहेलू अच्छा ना लगत होई। कहली नाई बाबू, यहाँ तो गांव में सबसे परिचय बा, सब गुरु बहिना लोग मिल जाली तो पूरा दिन कट जाला। शिव चर्चा में चल जानी तो आनंद ही आनंद आवेला। आई कुल कहाँ शहर में मिली। अब जब तक जांगर बा तब तक बाबू यहीं रहेगा हमके। बेचारा का करें, प्रतिदिन अपने माई के हाल चाल लें और जौन भी रुपया पैसा जौन भी जरूरत रहे बार बार पूछल करें कि माई तोके का जरूरत बा। सब चाहत माई के पूरा करें। माई बहुत आनंद खुशी से घरे रहत रहली। और घरे रहले के यह रहे उनका मेन मकसद तो ही रहे कि गांव में रह के भोले जी के मंदिर रहल, घर में छोटन के मंदिर बनवले रहली। अब प्रतिदिन पूजा पाठ करब, कहे कहीं चल जाए तो हमारे भोले जी उपास करब, बिना भोग लगौले अपने बेचारी कुछ न खा। अब ऐसे करते करते कहला माई अच्छा नहीं लगता, आवा 2 दिन चला, आवा 1 महीना हमारे पास आके रह के घूम जा। अब बेटा के बात कैसे माई टारा। कहली कि बाबू के तुहार जब इतना मन लगले बा तो ठीक बा। बेटा आई ना तो बेचारी चल गईली शहर में घूमे। और जब शहर में गईली तो जनता बानी जे अकेल बना खाए आई, उ दूसरे के भार केहू नहीं संभाल पाई। उ पति पत्नी शुरू से रहत रहलो। और जब बूढ़ा गईली तब जौन बहू रहली, बहू के चेहरा एकदम उदास हो गई कि कहाँ से बूढ़ा आ गईली, कहाँ से हम बना खा के अपन दिन भर इंजॉय करत रहनी है, इन्ने उन्ने अपन आर्टी पार्टी ज्वाइन करत रहली। और देखो तनी सब में रुकावट हो जाई। ये बूढ़ा आ गईली, अब बूढ़ा के तीनों टाइम देख रेख करे के पड़ी। अब पतोहे के हाव भाव देख के जौन उनका माई रहली बेचारी समझ गईली कि इनके मन में विचार में का चलता। लेकिन अपने बेटा के तनिको तकलीफ में ना देखल चाहें तो कबो बेचारी शिकायत ना करें। कहली ये बाबू जैसे 2 दिन भइल, कहली ये बाबू अब घूमता घर ले लें, हमके यहाँ अच्छा नहीं लगता, अब हमके गांव पहुँचा दो। कहले काहे माई यहाँ रह ना, ठीक बा, कौनी चीज़ के तो के परेशानी बा। कहली कुछ हो नहीं बेटा, अरे वहाँ जौन हम भगवान जी के भोले जी के मंदिरवा रख के आयल बानी बना के, तो भोले जी हमार उपास करत हो, कब हमके गाँवे जाए दो बेटा। बेटा बड़े प्रेम भाव से जब तक घरे रहे तब तक माई के पास, माई की बैठे उठे, माई के की तकलीफ ना होखे, कौनो चीज़ के परेशानी ना होखे। लेकिन माई समझ गई कि बहू के मन में का चलता। बेचारी वहाँ से गाँव चलेगी। अब गाँव में आके गाँव में रहे लगली। जहाँ भी शिव चर्चा होखे कीर्तन भजन में अपन लीन रहे। मन में यह रहे कि ना जानी कौन गलत काम ऐसा भइल रहल पूर्व जन्म में कि पति के साथ छूट गई। लेकिन ये मनुष्य के शरीर मिलल बा तो कुछ अपने करतीन, कुछ जरूर करी, पुण्य कमा ली और शिव धाम मिले ऐसा कुछ करी। अब वो अपन सारा जन है जीवन भोले जी के चरण में अर्पित कर देले रहली। उनके कुछ घर संसार से ना मतलब रहे, खाली भक्ति भाव से मतलब रहे। अब बेचारी गाँव में रहे लगली। रहत रहत फिर सूचना आयल कि नाती भइल बाना। तो जनता बानी कि बेटा से ज़्यादा जन है मुरे से बेसी सूदी पर लागी रहेला। अब बेचारी बहुत अति प्रसन्न भइली कि भोले जी हमार सब मनोकामना पूर्ण कर देनी। बेटा भी हो गई ना, नाती भी हो गई ना। अब जब नाती के सुनली तो मन में इच्छा जाहिर भइल कि चलती तो नाती के हमहू अपने देख लेती और खिला लेती। फिर जब बेटा फोन कैला कि माई तू दादी बन गईलू तो बड़ी प्रसन्न भइली और कहली ये बाबू हम तनी बाबू के देखल चाहत हई। कहला ठीक बा माई, हम आओ तनी, आओ, तो के वहाँ रहले के जरूरत ना बा, तू अपने नाती के साथ यहीं रही है। फिर बूढ़ा जब गईली तो जैते बहू के रुआन
जब मुँह वाला रख गई, चेहरा से पता चल जाला कि इनके मन में का चलता। अरे यह करत तो बेचारी बूढ़ हो गई रहली, तो बिना बतौले लेकिन के मन में का रहेला, माई बाप के तुरंत आभास हो जाला कि कौने लायक लोग होई। अब जैसे बहू के देखली चेहरा लड़कल, समझ गई कि हमारा आइल इनके खुशी नहीं बा, तो सोचली कि अब नाती तो देख ही लेली। फिर कहली ए बाबू अब हमके अपने घरे पहुँचा दो। कहला माई तब अइलू हो 2 दिन में जाए के कहतड़ू, का बात है? कुछ हो ना बेटा, बहुत अच्छा बा। अरे घरों तो रह जरूरी है। अरे वहीं तो जांगर बा तो रह ले दो। कहला ठीक बा माई, जैसन कह तुम्हारी इच्छा। बेचारा कौन ओर से आवता, हाथ पाँव अपने माई के दबाव को है, माई तू हमारे छोटाने से उम्र में हमारे कितना सेवा भाव कोई के इतना बढ़न कैलू, आए काबिल बना देलू, लेकिन हम ऐसा बेटा पर धिक्कार बा कि हम तोहरे पास ना रह पावत है, न सेवा भाव कर पावत है। अरे माई दादा के चरनिया में तो चारों धाम बा माई, लेकिन कुछ हो ना कर पावत है। ऑफिस से जैसे आवे तैसे हाथ पाँव दबावे लगा, माई का खैबू का पियबू, कहे बेटा कुछ हो ना चाहे। अरे तुहके देख के तही दिलवा एकदम भर जाला, आनंद में मगन हो जाला कि हमार बाबू खुश। जब बाबू खुश बना तो हमहू खुश, बाबू के खुशी में तो हमरो खुशी छिपले बा। अब बेचारी बहुते खुश होखे। कहलिए बाबू अब हमके घरे पहुँचा दो। आई इसे ना शिकायत करें कि बाबू सुनिए तो उनके कष्ट होई कि माई के बारे में उनका औरत के सोच गंदा बा। जब ले बेटा रहे तब ले तो अम्मा अम्मा आगे पीछे भइल रहे, और करे बाद ना दाना पूछे, ना पानी पूछे, ना खाना कुछ से मतलब ना रहे, चाहे बूढ़ा जहाँ मन करे तहाँ रहे। अब बेचारी की अच्छा ना लगे। अब फिर घर ले आके पहुँचा गई ना। और जब घर ले आके पहुँचा गई ना, तो जनता है बुढ़ापा ऐसा चीज़ है कि एक ना एक तो कष्ट लगले रहेला। अब बेचारी के सर में बहुत तेज दर्द होखे लगल। अब बहुते इलाज करावे चाहली कि ठीक हो जाई, तो यही हम आनंद पूर्वक से अपन जीवन यापन यही भोले जी के शरण में रह के बिता लेबा। लेकिन बेचारी जब एकदम परेशान हो गईली, अब सर के दर्द सही ना होखे, तब बेटा जब सुनला, तो बेटा जब तनी सा सुन जा कि माई के हर चीज़ हो गई बा, तो एकदम व्याकुल हो जा कि माई के हमरे कुछ तकलीफ ना होखे। अरे माई ऐसा रहल कि ये बाप न रहते हुए भी हमार माई ऐसा संस्कार ऐसा पालन पोषण कैली कि ये योग्य बना देली। आ वही माई के अगर हम ठुकरा दे तो जीवन में सुखी ना रह। बेटा बहुते सुंदर रहला। जैसे सुनला कि माई के तबीयत खराब बा, बेचारा तुरंत गांव में चहुर अइला और कहला माई अब तुहके यहाँ रहने के जरूरत नहीं है, तू चला वहीं हमरे पास रहियो, जहाँ तक हो सकी वहाँ तक तुहार सेवा भाव करब। कहली ठीक बा। जाए तो ना चाहत रहली कि वहाँ के रवैया जनता रहली कि गैले पर बहू के स्वभाव सही नहीं रहेला, लेकिन गैली अब लाचार हो गई रहली, मजबूरी बस गैली। जब वहाँ गैली तो जबले उ रहे तबले प्रेम भाव से बोले चाले, अगले बगले रहें। वहाँ दवाई वाई जब भइल तो बेचारी बूढ़ा तो ठीक हो गईली। जब ठीक हो गईली तब एक दिन के बात है, उनका लड़का जब वापिस से आई ना, एक दिन 10 बजे उनका बेचारा के छुट्टी हो गई। रोज तो सवेरे ही जाता साँझी के आवे। तब उनका मेहरारू जनता रहली कि दिन भर रहेला नहीं, और जब दिन भर रहे ना तो उनके जस के तस वैसे बूढ़ा के छोड़ दें, ना खाना समय से पूछे ना पानी पूछे, बेचारी वैसे अपन बिस्तर पर पड़ल रहे। अब एक दिन उनके ऑफिस से छुट्टी मिल गई, बड़ी खुशी मिलल कि आज अपने माई के सेवा के अवसर मिली। आज जैसे ऑफिस से आई ना सीधे अपने माई के रूम में घुस गई ना।
और जब माई के रूम में गए ना तब माई के देखा था ना कि वैसे बिना खैले पियले वैसे रूम में पड़ल बाड़ी, लेकिन माई कबो जाहिर ना होके दे कि हमके यहाँ अइले से तकलीफ बा, कि हम जब तकलीफ में रहब तो हमार बाबू देखिए तो हमसे ज़्यादा इनके तकलीफ और कष्ट होई, क्या से हमसे अपार प्रेम करेला। अब बेचारी कष्ट ना पहुँचावल चाहे लड़का के, जैसे देखली उठ के बैठ गई और उनका बेटा भी उनके बगल में बैठ के अलग अलग अपने माई के पैर दबावे। कहले माई अब कैसन तबीयत तोहार बाटे? कहली बाबू ठीक बानी, कौनो दिक्कत नहीं के, ढेर आराम बा। अब कहला अपने मेहरारू से कि खाना ले आओ, हमें ही हम और माई एक का साथ आज खाल जाई। अभी तो लगली किचन में गुरगुराए, को तड़ी की जानता नहीं कि बिछौना पे बिस्तर पे खाना खाइल जाला। अरे जे मरीज रहेला वो बिस्तर पे खाना खाला। अब देखी जहाँ ज्ञान सीखे के वहाँ अज्ञानता बा उ लोगन के। अब वो अपने पति के समझा रहल बड़ी कि बिस्तर पे नहीं खाए के चाहिए, मरीज बिस्तर पे बैठ के खाला। आई नहीं ज्ञान होता कि अपने बुजुर्गन के सेवा करब तब बिहान हमहू ऐसे सास बनब तो हमारो बेटी बेटा हमरे साथे ऐसा करिए, आइया दशा हमरो होई। ते ही ज्ञान ना जानी पीछे कैसे छूट जाता। अज्ञानता के मार्ग अपना लेता लोग, अज्ञान के मार्ग के पीछे छोड़ देता लोग। कहले ठीक बा ले आओ, नहीं खाए के तो हम भुइया बैठ के खा लेबा। बेटा तो श्रवण कुमार रहला, माई के प्रति बहुते प्रेम और स्नेह रहल जैसन होखे के चाही बेटन के। अब खाना दोनों जनी के परोस के ले अली। माई के अपने पहले पकड़ा देला कि माई तू खाना खा लो, खैले बाड़ू? कहली हाँ खाना तो खैले ही बानी, आ तो हमरे साथे खा लो। माई तो कुछ खैले ना रहली, काहे से बहू खाना पानी पूछल ही ना रहली। अब बेचारा अपने नीचे बैठ के खाए लगना, नीचे माई के साथे खाना खैला। आ खैले के बाद कहला कि अपने पत्नी से कि ले आवा दूध माई के और हमारे यहीं पियल जाई। तो देख ली गुरु भाई बहना, छल कपट हम कह सके यहाँ करब वहाँ सब दिखता। भोले जी माता पार्वती जी के नज़र में कुछ हो छिपल ना बा। हम जितना गलत काम करब तो गलत काम के गलत नतीजा हमके मिली। अब का कहली अपने पति के तो काजू बादाम डाल के दूध ले आके दे दिहली, आ सास के दूध में का कहली आधा दूध आधा पानी दे दिहली। और बेचारा जानत रहना कि माई के दूध बहुते प्रिय है। अब माई के जब गिलास पकड़ौली सास के अपने, तो बाबू के तो स्वादिष्ट दूध रह सट दे पी गई ना। आ माई अपन गिलास चुरावल ताड़ी, आ कंठे के तोरे तनिको जात नहीं के, काहे से न मीठा रहल पानी ऐसा दूध रहल। एक एक घोटे को घोट धीरे 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 कोशिश कर रहल बाड़ी कि एक एक कैसो खत्म कर दी। अब कहता नहीं माई काहे तू दूधवा पियत नहीं खू, का बाती है? तुहरे तो दूध बहुते प्रिय है, चीनी पड़ल बा ना? कहली हाँ बाबू सब कुछ पड़ल बा, इमे कौनो संदेह नहीं है। तनिको चेहरा धूमिल ना करे कि हमरे बाबू के तकलीफ ना होखे। बाप के साया छीन गए, लेकिन कबो एहसास ना होखे देले रहली कि नहीं बाबू के हमरे कौनो चीज़ के कमी हो जा। यही खातिर वो कबो अपने लड़का के निराश देखल ना चाहत रहली। तो हजार गलती बहू के माफ कैले रहे, अंदर समेट के बेचारी खुशहाल चेहरा कोई के रहे बेटा के सामने। अब बेटा के नहीं रह गई, माई के दूध कंठ के नीचे जात नहीं रहे। बेचारी धीरे धीरे एक एक घूंट पियत रहली। अब बेचारा का कोई ना हाथे से ले लेना दूध, और एक घूंट जब अपने माई के दूधे में से एक घूंट पी लेला, आ जैसे दूध पियला न दूध रहल आ न चीनी दूध में रहल, कौनो स्वाद नहीं। अब वो समझ गए ना कि हमार पत्नी कौने खान के बाड़ी, बिना बतौल ही को। तब बेचारा भागल भागल किचन में अपने मेहरारू के बोलौला, कहला सुनो
अरे माई के दूध में चीनी नहीं डरले बाड़ू का? कहली सब कुछ तो डरले बानी। कहली तब कहना कि पी के तो देखो। अरे दूध है कि पानी है? ना चीनी पड़ल बा ना दूध लगता। कहली अरे दूध ना मिलल है तो ये पाउडर के दूध है। कहना दूध तो हम इतना ले मंगावे नी तो कैसे दूधवे आज खत्म हो गई। बेचारा कबो किचन में नहीं गईला ना, लेकिन जब संदेह हो जाला तो हर चीज पर जाला। एक जगह आदमी चुक जाला तो जीवन में कितना हूँ संभरने की कोशिश करे, सत्य के मार्ग कितना हूँ अपनाई, लेकिन जब एक बार झूठा हो जाई तो बार बार उसके झूठा पर संदेह जाई कि आदमी झूठ है, इस सच्चा कबो बोल ही ना सकेला। और जब किचन में गई ना तो देखा था ना कि गाय के दूध जौन मंगौले रहना वैसे किनारे रहल, भैंसी के दूध किनारे रहल, और माई के पानी मेरा के दूध दे देले रहली पिए के। बहुत मन दुखित भइल, इतना मन दुखित भइल कि बेचारा घबरा गइल कि देखो जौन चीज़ हमके माई के करे के चाही, पति पत्नी दू पहिया के गाड़ी होले दोनों जनी के सहयोग करे के चाही, माई बाप का सेवा भाव करे के चाही, जौन खातिर हम माई के यहाँ बुला के ले अली। और वही माई के हमार पत्नी ऐसन करताड़ी, ना जानी रहले पर तो का करत हुई है, सामने जब ऐसा काम करताड़ी। अब बेचारा के सदमा लग गई, और सदमा लग गई बस बेहोश हो गई ना। अब उनकी होशे नहीं आवे, बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई। कहला कि ये जीवन धिक्कार बा कि जे अपने माई बाप के काम में ना आवे। अरे जिए तो माई के सेवा ना कोई मुहले पर बाजा बजाई कौने काम के, सारा व्यर्थ है। पेट भर भोजन हम समय से दे ही ना पोली, माई के तकलीफ पहुँचौली तो ये जीवन हमार बेकार बा। अब सब चीज़ जब लगल सोचे बस बेचारा के बेहोश हो गई ना, सदमा बर्दाश्त ना कर पौना। अब जब बेहोश हो गई ना तो ले जाके सब एडमिट कई, अलग दर दवाई होके डॉक्टर कहले ई तो लगता कोमा में चल गई बा ना, इनके बचल बहुते मुश्किल बा। आ काहे खातिर ऐसा भइल है? अब मेहरारू तो लगली, अब तब वही उनके ज्ञान भइल। अब लगली पछताए कि न हम सास के साथ ही ऐसा कैले रहती, न आज हमार 16 श्रृंगार संकट में पड़त। तो आदमी सारा चीज गलत कैले के बाद पछतावा के सिवा कुछ रही ना जाला। बहुत गलत सास के साथे करत रहली, न समय से खाना न पानी न सेवा न भाव, लेकिन सास बेचारी कुछ ना कहे। अब सास जब सुनली, एक तो बेचारी वैसे बिस्तर पर रहली कि बेटा हमार कोमा में चल गए, माना बचले के उम्मीदें नहीं थे। तब बेचारी कहताड़ी कि ये बहू हमके हमरे मंदिर में पहुँचा दा, हम भगवान जी से भोले जी के से अगर सच्चा भक्ति कैले बानी तो आज हम भोले जी से कुछ मांग के दिखाए और आज हमार भोला जी मन्नत पूरा जरूर करबा। अब बहू समझ गई बात के, और ले जाके बूढ़ा के लोग तुरंत मंदिर में कई लोग, और मंदिर में बूढ़ा गईली तो देखी भोले जी से कैसे विनती करताड़ी भजन के माध्यम से। रौरा है सृष्टि संसार भोला जी, रौरे दरस खातिर शिशिया उदास भोला जी। रौरा है सृष्टि संसार भोला जी, रौरे दरस खातिर शिशिया उदास भोला जी। रौरे दरस खातिर शिशिया उदास भोला जी। नैया फसल बाट बीच मझधार भोला जी, नैया फसल बाट बीच मझधार भोला जी। ओके खेई के लगा दी बेड़ा पार भोला जी,
ओके खेई के लगा दी बेड़ा पार भोला जी। नैया फसल बाटे बीच मझधार भोला जी। नैया फसल बाटे बीच मझधार भोला जी। ओके खेई के लगा दी बेड़ा पार भोला जी। ओके खेई के लगा दी बेड़ा पार भोला जी। हमरो बेटा बहू बाटे परेशान भोला जी। हमरो बेटा बहू बाटे परेशान भोला जी। उनके जिंदगी के कर दी खुशहाल भोला जी। उनके जिंदगी कैदी खुशहाल भोला जी। उनके जिंदगी रौरे कैदी खुशहाल भोला जी। हम तो करतानी विनती बारंबार भोला जी। हम तो करतानी विनती बारंबार भोला जी। हमर नैया लगा दी बेड़ा पार भोला जी। हमर नैया लगा दी बेड़ा पार भोला जी। अब गईली मंदिर में, अब कहताड़ी कि हे पिताजी, हे गुरुजी, हे सृष्टि के रचयिता भोले जी, राव शिष्या उदास मन से आपके मंदिर में पुकार करताड़ी कि हमारे नाई जौन बा, हमार बेटा बहू मझधार में फसल वालो अनैया के बेड़ा पार लगा दी और उनके ज़िंदगी के खुशहाल कर दी, उनके सुहाग वापस लौटा दी। बेटा हमार बहुते धर्म संकट में बाणा। हे पिताजी, अगर सच्चे दिल से आपके भक्ति कोयले बानी तो हमारे बेटा के जीवन दान दे दी, जीवन दान दे दी। अब जाके लगली विनती करे बेचारी, और जैसे विनती करताड़ी और बेटा उनकर कोमा में रहना, लेकिन उठ के बैठ गई और बैठते ओकरे बाद अपने माई के पुकारे लगल कि माई कहाँ गईलू। वो समझ गई ना कि माई की भक्ति भाव के नतीजा है कि आज फिर से दोबारा ये मनुष्य के जीवन हमके मिलल बा, तो माई के वजह से मिलल बा। जैसे आँख खुलल अपने माई के लगले पुकारे। अब माई के पुकारे लगना तो सब गए मंदिर में से ही भल कि माई तो मंदिर में भोले जी से विनती करताड़ी कि हमारे बेटा के जिंदगी के सुधार दें, बेड़ा पार कर दी, नैया मझधार में फसल बा उद्धार कर दी। तो सब गल कहल कि देखी माई आपके बेटा उठ के बैठ गए बाड़े और आपके पुकार करता ने। अब अपन माथा जौन है भोले जी के चरण में पटक देली, कहली कि हे पिताजी आप धन्य हैं। देव में महादेव भोलेनाथ जी के महिमा बहुते अपरंपार है गुरु भाई बहना। और बेटा के जीवन दान दे देहनी भोले जी। जे मन से भक्ति करेला ओकर सारा पाप कष्ट सब नष्ट हो जाला। अब अली और बेटा जौन है माई के छाती से लग गई ना, और भोकार छोड़ के लगला रोए, कहला माई हमके क्षमा कर दो, जौन चीज हमके करे के चाही। हमार पत्नी तो के बहुते कष्ट देली लेकिन तू जाहिर ना कैलू। आज भी जीवन मिलल बा तो माई तुहरे ही भक्ति भाव के नतीजा है माई कि आज हम उठ के बैठ गए नी। तो जीवन में केहू हमके जिया नहीं पावत। डॉक्टर लोग सब लोग निराश हो गई लहल और सब ठक दे रह गई। अब उनका पत्नी जौन रहली, पत्नी के एहसास हो गई कि भक्ति का चीज़ है। बूढ़ा के भक्ति भाव भी ना करे दें। घर से बेचारी भोले जी के तस्वीर ले गई आ जैसे नहा धोले जब रखे पूजा पाठ करे के तो बरबर करे लगे। वो बेचारी आरती करे हर बरबरा, लेकिन बूढ़ा बेचारी कुछ ना बोले। जेकर मन वहाँ लग जाई ते कितना हूँ कुछ भी कर डारी, लेकिन मन कबो ना बहकी। वो भोले जी में लीन रहली बेचारी, इतने भक्ति भाव कैली
कि बेटा के फिर जीवन दान मिल गई। अब बहू के भी एहसास हो गई कि हम बहुत गलती कैनी, आ जाके सास के चरण में गिर गईली कि हमके माफ कर दी माई। शुरू से हम अकेले बाहर रह अली, तो ऐसे आप आ जाए तो हमके मालूम पड़ा कितना भार हो गई बा। लेकिन आज हमके ज्ञान हो गई कि माई बाप कबो बोझ ना होलें, सास ससुर कबो बोझ ना होलें। सास ससुर के कदर मान सम्मान करे के चाहिए। एक माई बाप छूटेला तो एक माई बाप मिलेला, तो कबो अपमानित ना करे के चाहिए। आज हम बहू बाणी बिहान हमहू सास बनब। अब बेचारी के ज्ञान हो गई और सास कहली कि बेटी माफ़ी मंगले के कौनो जरूरत ना बा। आदमी के जब भी ज्ञान हो जा तो ज्ञान के मार्ग अपना लेवे के चाहिए। अपने बहू बेटा के माफ को देली, आ दोनों जनी के गले से लगा लेली। गुरु भाई बहना गले से लगा लेली। तो देखी कथा में कितना रहस्य छिपल रहला। आ कथा के जब पूरा आप सभी सुनब तो कथा के आनंद आई। आज जैसे भोले जी ओ गुरु बहिना के बेटा पर दया कोइनी, कृपा कोइनी, वैसे सब गुरु बहिना पर दया और कृपा भोले जी के बनल है। ताई जा सभी बोली हर हर महादेव, भोलेनाथ की जय, सच्चे दरबार की जय, 56 कोट देवता की जय। हर हर महादेव।